वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है जिसको मैं कोट करना चाहूंगी, इसके ऊपर बात भी करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर फौज बिखरती है तो इसके बाद पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। वीडियो में एक चाइनीज है जो उसने अपने मुंह पर भारत का झंडा बनवाया हुआ है, साथ ही हिंदी बोल रहा है और ये कह रहा है कि मैं भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा फैन हूँ, भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ, भारत की जय हो, इस तरह की वर्डिंग्स यूज कर रहा है। वो अदारा है खान साहब जिसको आप तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। वो फ्लड में बचाता है, जल्जलों में बचाता है और एटॉमिक एसिड को वो पकड़ कर बैठा है और आपने उसको चारपाई के नीचे घुसा दिया, वो छुपते फिर रहे हैं। इकोनॉमिकल तौर पर कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, फौज के हिसाब से भी पाकिस्तान वो डरती है इंडिया हमसे अभी तक, क्योंकि हमारी फौज जो है वो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी फौज की वजह से इंडिया हमसे डरता है। लेकिन मैं भारत का फर्ज होता हूँ, भारत की टीम का फर्ज हूँ मैं। क्या बात है, हिंदी कहाँ सीखा रहे? मैं खुद से, क्योंकि मुझे भारत पसंद है, मुझे भारतीय संस्कृति भी बहुत पसंद है। कहाँ से हो तुम वैसे, किस देश से हो, किस कंट्री? मैं चीन से। जो सेटअप है वो इस तरीके से हिल गया है, शेक हो गया है कि एक हमारा सबसे बड़ा दोस्त सऊदी अरेबिया में बैठ के वो कहता है मैं नहीं जा रहा हूं अभी, इनको पता नहीं है क्या हो रहा है। जर्नल मैं मेंशन करना चाहूंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो आर्टिकल लिखा है, आपके किसी इंसान के माथे पर बल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल कौन पढ़ते हैं, जरा मैं ये बताना चाह रहा था। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा। एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसिड्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको, आप ऐसी कहो। मैं चीखता रहा हूं कि मुझे यह बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो यह भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। मैटर फैक्ट, बिजली वहां नहीं है आपके पास जो एटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं डे बाय डे। अब इसी स्ट्रांग रिलेशन के एक और सबूत अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। क्या वजूहत है कि हर कोई कंट्री इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मतलब अब CEO की बात करें तो जिस तरह टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है और इसके साथ साथ आप देखें प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हैं उसकी तरफ रुझान कम है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग है तो इंडिया के कितने साल बाद पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ा है। तो इन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान बहुत कम है और उनका बहुत ज़्यादा रुझान है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिकल तौर पर कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है, फौज के हिसाब से भी पाकिस्तान वो डरती है इंडिया हमसे अभी तक, क्योंकि हमारी फौज जो है वो इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी फौज की वजह से इंडिया हमसे डरता है। बिल्कुल सही। फौज की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी के तौर पर बात करेंगे। इकोनॉमी के लिहाज से बताएं। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तानी है तो अगर इतना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है तो फिर हमारे जो उनसे मईशत इतनी कमज़ोर क्यों है? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। हमारे डॉलर आप देख लें कि 220 का 22 का जा रहा है इस टाइम। अगर इंडिया की बात करेंगे तो उनका डॉलर का रेट 80 चल रहा है, उनके $1 के मुताबिक उनके 80 रुपये बनते हैं। हमारे देखिए $1 के बस 222 रुपये बनते हैं। कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब बताएं किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी? इसमें यहाँ पर दरअसल हमारी तो कुछ हुकूमत की गलतियाँ आ जाती हैं। मामला इस तरफ भी तो है ना, उस तरफ भी तो हम जाए देखें तो काफ़ी गलतियाँ हमारी हुकूमत की भी आ जाती हैं। इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात को हम क्यों नहीं मानेंगे? हम इंडिया को किसी जगह आगे देखना ही नहीं चाहते, इसलिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। हर जगह में हमें अपने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए, क्योंकि हैं भी स्ट्रॉन्ग, हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है हम लोग। एग्जैक्टली, आपने बहुत प्यारी बात की। मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है हम, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अफसोस के साथ मुझे ये मिसाल देनी पड़ रही है।
हम क्यों नहीं मानते इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे? हम मानेंगे भी नहीं हर लिहाज से। हमने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। हमने कहना ही पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका अब चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ए जियोपॉलिटिकल एडवर्सरी। इसलिए जो चाइना के जो सप्लाई चेन्स है उसको वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में शिफ्ट करना चाह रहा है। सो इट वांट्स इंडिया टू बी द न्यू चाइना फॉर अमेरिका, द न्यू मतलब टू मेक इंडिया द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज अपोज टू चाइना। तो ये ऑफशोरिंग के लिए वन एग्जांपल इज कि ये जो सोलर एनर्जी की जो सोलर सेल्स वगैरह जो कंपनी बनाती है उसको अमेरिका इज गिविंग some kind of a $500 million ग्रांट है या सब्सिडी, ये लोन है, ये समझ में नहीं आया, बट हैज गिवन 500 मिलियन ताकि वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट कर सके। सो दिस इज द बिगिनिंग एंड इट विल, मुझे लगता है कि अमेरिका इज कहते हैं ना कि डाउन पेमेंट कर रहे हैं। बाद वक्त यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कोई चीज खरीदने से पहले यू बाय ऑप्शंस कहते हैं, मतलब आप ऑप्शन खरीदते हैं कि भाई अगर आप मुझे बेचना चाहें तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय। सो अमेरिका इज क्रिएटिंग एन ऑप्शन। इंडिया को कह रहा है कि वी आर रेडी टू मेक यू द फैक्ट्री ऑफ अमेरिका एंड मे बी द वर्ल्ड, आर यू विलिंग टू प्ले बॉल? एंड इंडिया हैज टू सिग्नल यस, और वो सिग्नल वुड बी कि वो IPEF में आ जाए, चाइना से दूर हो जाए, मे बी इवन रशिया से दूर हो जाए। ठीक है, रशिया से आप तेल खरीदते रहे बिकॉज अमेरिका ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ये एक टेम्परेरी चीज है। हम जाकर उनको ये कहेंगे कि हमने बिजनेस करना है, ना करो, लेकिन वो कहेंगे डू मोर, हम कहेंगे गिव मोर। तो पैसे लेकर हम अपने बंदे मारेंगे, पैसे लेकर ड्रोन अटैक करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हमारी इज्जत तो नहीं रहेगी। असल मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत बुरी तरह की ये देखिए, ये आज से तकरीबन 3 माह पहले की बातें हैं कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के करीब करीब पहुंच रहा है। इसकी वजह से ही आपकी जो रिस्पेक्ट है, वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कहो, मैं चीखता रहा हूं कि मुझे ये बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर मैटर फैक्ट। बिजली वहां नहीं है आपके पास जो एटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। 3रे 4थे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस।